हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों 20 जनवरी को आप सभी का एग्जाम होने वाला है। मतलब समझिए अब केवल और केवल 4 से 5 दिन का समय शेष रह गया है। अब कुछ भी नहीं, केवल पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई पे ध्यान देना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और उसके साथ में पढ़ाई का ध्यान रखना है। देखिए अब लास्ट समय बचा हुआ है, तो लास्ट समय में आप ऐसी कोई गलती ना कर दें कि कोई सिलेबस का टॉपिक ही छूट गया या कुछ नहीं पढ़ा। ऐसा हो जाए अगर आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिया, अतिरिक्त पढ़ लिया है, ठीक है, तब चल जाएगा, लेकिन कम पढ़ा है तब तो दिक्कत है, क्योंकि उस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो छूट जाएंगे ना। बस आपको एक बार मैं वापस से सिलेबस रिवाइज कर देता हूं, एक बार आप मिला लीजिएगा कि हर टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया या नहीं। साथ में पैटर्न बता दूंगा मैं आपको कि किस पैटर्न में होता है। पहले एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, एग्जाम के बाद क्या होता है, वेटिंग लिस्ट कब आती है, सब पूरा एक प्रोसेस बता दूंगा, तो आप ताकि रहें कि रिजल्ट भी कब आ जाएगा आपका, ये सब भी चीजें मैं यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है ना, एक बार सिलेबस हम देख लेंगे वापस। चलिए वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों भाई बंधुओं जो तैयारी करें नवोदय विद्यालय के लिए उनको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ये तो सिंपल चीज है। मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स, ठीक है। मैथ्स 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश की वहां बात की, बाकी भी अदर लैंग्वेज के ऑप्शन है, ठीक है, उसमें आएंगे। अब उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं, सिलेबस क्या है, ये तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, टोटल 80 नंबर के कितना 80 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के लिए। चलिए आगे बढ़े, ये देख लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप OMR सीट भरना आपको बता दिया गया है, OMR सीट, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखें, 2 घंटे का एग्जाम होगा, जी हाँ बिल्कुल याद रखिए, विदाउट एनी ब्रेक, ओके, ठीक है। नो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और टाइमिंग क्या है आपकी 11:30 से 1:30 बजे तक, ओके, इतना क्लियर है आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब जल्दी जल्दी जो चीजों को, और लैंग्वेज के कौन कौन से ऑप्शन, जैसे आप अंडमान निकोबार, ठीक है, वहां यूनियन टेरिटरी से हैं तो ये लैंग्वेज के ऑप्शन देखिए, हिंदी इंग्लिश तमिल उर्दू है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैंने आपके लिए अच्छे से, क्या हुआ, जहाँ ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन था वहाँ से स्क्रीनशॉट है ये, ओके। देखिए छत्तीसगढ़ से हैं तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के ऑप्शन है, जो भी छत्तीसगढ़ स्टेट से हैं तो जितने भी जिले होंगे उसमें हिंदी इंग्लिश के ऑप्शन आएंगे। जो आपका मीडियम रहेगा जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर दिखेगा ना, उसी प्रकार सबके देख लीजिए आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूँ, आप सभी देखते जाइएगा, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, ठीक है। एक एक का अगर मैं बताऊंगा आपको, जो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते होंगे देख लीजिएगा, जिस यूनियन टेरिटरी से होंगे, ओके। अब यहां देख लीजिए, और लास्ट वाला नोट पढ़िए, कैंडिडेट विल बी गिवन अ टेस्ट बुकलेट इन द लैंग्वेज विच ही एंड सी हैज मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जिस लैंग्वेज को चूज किया होगा उसी में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन बुकलेट उसी में आएगी ना। हिंदी चूज किया तो हिंदी आएगा, ऐसा ना सोचे कि हिंदी आया चूज किया तो इंग्लिश भी आ जाएगा, ऐसा नहीं ना। हिंदी चूज किया तो हिंदी आएगा, और वही तो मैं आपसे बोला था ना जब एडमिट कार्ड आया था कि हिंदी आपने चूज किया, कहीं गलती से इंग्लिश ना हो, या इंग्लिश चूज किया आपने और गलती से कुछ और लैंग्वेज हो तो उसको चेंज करा, बोला था ना मैंने आपको कि अगर कुछ गलती हो गई तो आपको कहाँ जीमेल करना है, मेल करना है, बताया था ना। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं सिलेबस। देखिए मैथ्स का सिलेबस देखते जाइएगा, कौन कौन से टॉपिक आपके नहीं हुए हैं, कोई छूट तो नहीं गया, ठीक है। और कौन से टॉपिक अगर आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिया कुछ चैप्टर्स तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उससे रिलेटेड अगर आ गया तो बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए नंबर है, नंबर सिस्टम बिल्कुल आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन क्या होल नंबर, मतलब कि ये पूर्ण संख्या हो गई, पूर्ण संख्या आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया संख्या पद्धति, ठीक है। इसके देखिए फैक्टर मल्टीपल, ठीक है, क्या हो गया गुणज और गुणनखंड, ठीक है, गुणज और गुणनखंड। डेसिमल से रिलेटेड जो ऑपरेशंस होंगे उसको बता दिया, दशमलव संख्या, ठीक है। इसका फ्रैक्शन, ठीक है, भिन्न के बारे में बता दिया गया, और उसका डेसिमल में कन्वर्जन, यही आपके एग्जाम में, ठीक है, ये भी हो गया। मेजरमेंट, अब देखिए जो मेजरमेंट चैप्टर है, लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, ठीक है, तो इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से रखें इसमें, क्योंकि समझिए यही मेन यूनिवर्सल है, इसमें कहीं से भी कुछ भी घुसा देगा, ठीक है। कुछ भी चैप्टर का क्वेश्चन आ जाएंगे, कहीं से भी आपको टाइम कैलकुलेट करना बोल दिया जाएगा, मनी कैलकुलेट करना दिया जाएगा, क्या है कैपेसिटी बता दी जाएगा, मास कैलकुलेट कीजिए, लेंथ कहीं से भी, ठीक है। तो ये तो आपको पढ़ाया गया है, 3-4 जो जितने भी चैप्टर हैं उसका समझिए मिक्सचर होगा, ठीक है। ये चैप्टर हो गया। सिंप्लीफिकेशन तो आपको पढ़ाया गया, अप्रोक्सीमेशन भी है, ओके। चलिए अब देखें इसका फ्रैक्शन नंबर, देखिए फ्रैक्शन नंबर में क्या एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, इसमें डिवीजन देखिए क्या है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर इज नॉट इंक्लूड, मतलब डिवीजन नहीं आएगा फ्रैक्शन नंबर का, डायरेक्ट लिखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, लेकिन कैलकुलेशन विदाउट क्या है, विदाउट कैलकुलेटिंग परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ परसेंटेज नहीं लिखा है, लेकिन हमको तो आता है ना बेसिक,
बेसिक हमको नॉलेज है, अच्छे से भी नॉलेज है, तो यहाँ पे नहीं लिखा है सिलेबस में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब सिलेबस में आपके एलसीएम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, एलसीएम नहीं लिखा हुआ, लेकिन पिछले बार जो 4 नवंबर का पेपर हुआ उसमें क्या लिखा हुआ था, एलसीएम का क्वेश्चन आया था ना कि 3 घंटियां इतने 8 बजे बजती हैं इतने इतने मिनट के अंतराल पे, तो अगला एलसीएम का ही क्वेश्चन था, तो याद रखिए, ठीक है ना। तो एलसीएम के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं देखने, तो हर टॉपिक आपको हल्का हल्का पढ़ा रहना चाहिए, क्योंकि हमने आपको हर कुछ पढ़ाया, कोई भी चीज नहीं छूटी है आपकी ना, ठीक है। पेरीमीटर एरिया, ये चैप्टर जो नए चैप्टर पॉलीगन वगैरह है, ठीक है, एंगल है, ये सब रेक्टेंगल है, सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। एंगल एंड सिंपल एप्लीकेशन हो गया, डेटा एनालिसिस, बार डायग्राम, ग्राफ, लाइन चार्ट, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया गया। देखिए सिलेबस में आपके सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसको भी हमने आपको बेसिक पढ़ाया हुआ है ना, ठीक है, तो उसको उतना नॉलेज रखिए आप सभी। देखिए और आपको कौन से चैप्टर से हार्ड क्वेश्चन आते हैं, सिंपल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड हम आपको अच्छे से दिखा देंगे एक बार, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कैसे आगे पूछे जाने की संभावना है। ओके ना, देख लीजिए एक बार, मिला लीजिए, कोई गलती नहीं करना, लास्ट समय में कोई छूटना नहीं चाहिए। मेंटल एबिलिटी बहुत ही सिंपल, 10 टॉपिक है अपने, ठीक है, क्या है, ऑड मैन आउट, ठीक है, सिमिलर फिगर यानी समान आकृति, सिमिलर फिगर हो गया। इसके बाद पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे 3rd नंबर पे, ठीक है, 4-4 क्वेश्चन आते हैं एक टॉपिक, टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के लिए, ठीक है। इसके बाद सीरीज, इसके बाद फिर एनालॉजी, ठीक है, इसके बाद क्या आता है बताइए, ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर हो गया। इसके बाद फिर क्या आता है आपका मिरर इमेज के क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद पेपर कटिंग, यही टॉपिक है ऐसे, ठीक है। इसके बाद स्पेस विजुअलाइजेशन, ठीक है, स्पेस विजुअलाइजेशन। इसके बाद फिर एम्बेडेड फिगर यानी समाहित आकृति, ठीक है। देखिए इसका मतलब है असंगत छाटिए, समान आकृति, पैटर्न, श्रृंखला, इसका सादृश्यता, ज्यामितीय आकृति, दर्पण, ठीक है, प्रतिबिंब, इसके बाद पेपर काटना, ठीक है, इसके बाद आकृति का निर्माण, इसके बाद फिर क्या है अपना समाहित आकृति, ये अपने टॉपिक्स होगा, इतना ही है। और बात करें कि इसके बाद वही हिंदी में लिख के आपको मैंने बता दिया है। इसका देखिए लैंग्वेज के अंदर गद्यांश पूछा जाता है यानी पैसेज पूछे जाते हैं, तो उसमें 4 पैसेज आएंगे आपके, ठीक है। हर पैसेज में 5-5 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए होंगे। अब उसमें देखिए तो ग्रामर का जो लेवल है थोड़ा हाई कर दिया गया है, तो आपको सबसे ज्यादा विशेषण पे ध्यान रखना है, ठीक है। एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो विशेषण मतलब शब्द भेद, सब कुछ आपको तो पढ़ाया, सब कुछ गया है, उसको ध्यान रखिए, ठीक है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, साथ में बेसिक नॉलेज चेक कर रहा है आपको, मैंने पिछला जो पेपर था उसको सॉल्व करके बताया, बेसिक नॉलेज चेक कर रहा है, तो उसको याद रखिए। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि गद्यांश आपने केवल गद्यांश नहीं, थोड़े बहुत अलग से आप शब्द याद कीजिए, ठीक है। पर्यायवाची याद कीजिए, विलोम शब्द याद कीजिए, ठीक है। थोड़े और जो पैसेज में आए उसको समझने का प्रयास कीजिए, तो बिल्कुल आसानी से पैसेज सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया ना आपको, उसको देखिए और समझिए कि किस तरीके से हमको पढ़ना है, किस तरीके से हमको अप्रोच दिखानी है कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बिल्कुल गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये हो गया आपका सिलेबस, यही आपको बताना था। तो आप सभी को अच्छे से तैयारी करनी है। आप सभी को बता दूं कि द्रोड़ के सभी बैचेस पे जो नवोदय विद्यालय के लिए हैं उनमें 50% का ऑफ चल रहा है, एग्जाम 50 कूपन कोड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नवोदय विद्यालय के 25 मॉक टेस्ट आपको 399 रुपए मिल जाएंगे, 50 मॉक टेस्ट 499 रुपए, मतलब 50% ऑफ चल रहा है। सैनिक स्कूल में 25% का ऑफ है, उनका एग्जाम है 28 जनवरी को, ठीक है। साथ में यहाँ मॉक टेस्ट के बारे में मैंने बता दिया, यहाँ सैनिक स्कूल के मॉक टेस्ट भी हैं, द्रोड़ स्कूल के ऐप में मॉडल पेपर से इनका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो लास्ट समय में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। लास्ट समय में ऐसा नहीं कि आप हल्के पड़ जाए, अच्छे से मेहनत कीजिए, लास्ट समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में सफलता हासिल कीजिए। ओके, ठीक है। करना क्या, प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ मॉक टेस्ट दीजिए, आपके नंबर दिख जाएंगे, आपकी रैंक दिख जाएगी, किस बच्चे ने टॉप किया वो दिख जाएगा आपको, किस में गलती कर रहे हैं, कहाँ स्ट्रांग है कहाँ वीक है दिख जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा विद शॉर्ट ट्रिक। देखिए यहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के साथ कौन सी गलती, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी इनरोल कर लीजिए। आपको हेल्पलाइन नंबर मैं अभी बता दूंगा कि आपको हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आपको कोई भी बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो यहीं आपको नोटिफिकेशन वगैरह जब पहले दिए जाएंगे, जितने भी पढ़ाई से रिलेटेड या कोई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड सॉल्यूशन भी आपको सबसे पहले बताया जाएगा। तो आप सभी जुड़े रहिएगा, ठीक है। साथ में जो आपके भाई बहन जो नए साल के लिए तैयारी करें, मतलब अगले साल के लिए तैयारी करेंगे, उन बच्चों के लिए भी नया बैच लॉन्च होने वाला है। तो उन बच्चों को भी आप भी बताएंगे किस तरीके से आपने पढ़ाई की, अच्छे से एग्जाम दीजिए। अभी सबसे जरूरी है आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, मेहनत कीजिए, मॉक टेस्ट दे के जरूर जाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं देंगे लास्ट समय में क्या होगा, आपको ये हो जाएगा टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होगी। तो गलती नहीं, बस गलती नहीं करनी है आपको, सबसे जरूरी है गलती नहीं करनी है, सीखना है। जितनी गलती कर रहे हैं आप उसका सॉल्यूशन देख लें जो गलत कर रहे हैं और आगे बढ़े। आपको मॉक टेस्ट मॉडल पेपर में बहुत अच्छे से सब कुछ रह गया है, ठीक है ना। चलिए, द्रोड़ स्कूल के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो आप सभी को कैसा लगा बताना है, क्योंकि लास्ट में जरूर था कोई टॉपिक ना छूट जाए आपका। कोई टॉपिक छूट जाता तो फिर गड़बड़ है। ज्यादा पढ़ लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा पढ़ लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम ना पढ़ें, ठीक है ना। देख लिया ना आप लोग, एक बार मिला लीजिएगा क्या क्या आपने पढ़ा है, कोई टॉपिक रह तो नहीं गया था। अगर रह गया होगा आप सभी का रहा, वैसे तो कुछ टॉपिक नहीं, सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया है, को बता भी दिया जाएगा अच्छे से। चलिए फिर, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।